So today first we discuss some concepts, some more concepts in fact, based on the straight lines. Previous two classes we were discussing the questions mainly on locus based questions. So we are discussing the questions based on the locus in the previous classes. Today we are going to discuss some more concepts. First one is about the family of lines. तो फैमिली ऑफ लाइंस की जब बात करते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस के बाद में आगे जब आप सर्कल्स में पढ़ेंगे देयर विल बी ए कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स आल्सो, बट फैमिली ऑफ लाइंस बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट. द कंसेप्ट इफ देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, दोस टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, L1 equals to 0, L2 equals to 0, and these two straight lines are intersecting lines, and these two straight lines are intersecting at some point P point. Let's say that point P is x comma y. That is the point of intersection in fact. And the concept is दो लाइन्स हैं, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइन्स, दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन्स की इक्वेशंस. तो डेफिनेटली इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स आर देयर जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी. This is a what there could be infinite number of such lines which are passing through the point of intersection of the two given lines. और उन लाइंस की इक्वेशन की बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस. दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट से पास करने वाली लाइंस की इक्वेशन, एंड दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ L1 plus lambda L2 equals to 0. ये दिया जाता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ L1 plus lambda L2 equals to 0. lambda can take any real value और L1 plus lambda L2 equals to 0 फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन. अगेन द पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली. फैमिली क्यों कहा गया? लाइंस की फैमिली. फैमिली मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए, और कुछ कॉमन होना चाहिए. क्या कॉमन है? तो दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जितनी भी लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 plus lambda L2 equals to 0 is nothing but the equation of lines. लाइंस की इक्वेशन है ये, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस. तो ये x, y जो पॉइंट है, ये x, y इस फॉर्म में जितनी भी स्ट्रेट लाइंस है सबको सेटिस्फाई करेगा. सीधी सी बात ये है. एंड देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइंस आर देयर. अब दूसरा सवाल आता है और वो ये आता है कि why you written it is in terms of L1 plus lambda L2 equals to 0, कि आपने L1 plus lambda L2 equals to 0 के फॉर्म में क्यों रखा और कोई दूसरा फॉर्म क्यों नहीं? द रीजन इज वेरी सिंपल. x, y जो पॉइंट है वो x, y L1 equals to 0 को भी सेटिस्फाई करेगा और x, y जो है वो L2 equals to 0 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो L1 plus lambda L2 equals to 0 के फॉर्म में जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होंगी उन सबको ये x, y सेटिस्फाई करेगा. x, y is going to satisfy L1 equals to 0 as well as x, y is going to satisfy L2 equals to 0. तो x, y L1 equals to 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x, y L2 equals to 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इनफिनिट इस फॉर्म में जितनी भी स्ट्रेट लाइंस बन रही है उसको भी सेटिस्फाई करेगा. बोले सर ऐसा लिख देते हैं आप L1 L2 equals to 0, इसमें भी तो x, y सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो L1 into L2 जब आप करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. और हमारा इंटरेस्ट है अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. दैट इज द रीजन दैट इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ L1 plus lambda L2 equals to 0. कंसेप्ट बस इतना सा है ये, और ये कहा जाता है फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में. इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस. लेकिन जहां तक एप्लीकेशंस की बात करें, अगेन एप्लीकेशंस काफी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस इस कंसेप्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. एंड नॉट ओनली इन स्ट्रेट लाइंस, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि स्ट्रेट लाइंस में आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आगे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको यूज होने वाला है. ये बहुत जरूरी पॉइंट है. छोटा सा एप्लीकेशन देखें इसका हम. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, एंड इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ a plus 2b into x plus a minus 3b into y minus of a minus b equals to 0. और इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a and b that straight line passes through the fixed point and you have to find out the fixed point.
For all real values of a and b, this straight line passes through the fixed point. Find the point. देखिएगा, for all real values of a and b से लिखा हमने, अरेंज किया या रीअरेंज किया. a times it is x plus y minus 1 plus b times 2x minus 3y plus 1 equals to 0. Right? a times x plus y minus 1 plus b times 2x minus 3y plus 1 equals to 0 अरेंज कर लिया. और इसको देखते ही आपके कहीं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a and b साफ साफ कहा है उसने क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो. Or you can write in terms of a by b times x plus y minus 1 plus 2x minus 3y plus 1 equals to 0. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Point is b by is also going to be some constant value. और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है आपको, that it is coming in the form of L1 plus lambda L2 equals to 0. और L1 plus, this is the equation of a straight line. This is also a straight equation of a straight line. और L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लेके आ गए. सॉल्व कर लेंगे L1 इक्वल्स टू 0 एज वेल एज L2 इक्वल्स टू 0 एंड वी आर गोइंग टू गेट द फिक्स पॉइंट. L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी द फिक्स पॉइंट. ठीक है. सो यस, वी विल लुक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस की एप्लीकेशन की बात करते हैं. देयर इज अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज थ्री साइड्स. 2x plus 3y minus 1 equals to 0, x plus 2y minus 1 equals to 0 and lx plus my minus 1 equals to 0. And it is given in the problem that orthocenter of this triangle is at origin. इस ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर ओरिजिन पर है and you have to find out L and M. आपको फाइंड आउट करना है L और M. ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है L M. थ्री साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल इज गिवन टू यू. देखिएगा, yes, we can solve this question without taking the help of family of lines also, but family of lines का concept definitely आपको काफी हेल्प करेगा. देखिएगा, let's say this is the triangle ABC, with sides given as 2x plus 3y minus 1 equals to 0, x plus 2y minus 1 equals to 0 and lx plus my minus 1 equals to 0. These are the three straight lines given to you which are forming a triangle, and it is given in the problem that orthocenter of that triangle is at origin. देखिएगा, D, E and F. ठीक है. अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑर्थोसेंटर इज गिवन एज ओरिजिन. दिस ऑर्थोसेंटर इज origin. So this is Lx plus my minus 1 equals to 0 and this is 2x plus 3y minus 1 equals to 0. What we have done, equation of family of lines passing through the point of intersection of AB and BC. Family of lines की equation लिखी हमने. Family of lines passing through AB and BC. ठीक है. तो AB और BC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, एंड दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 2x plus 3y minus 1 plus lambda times Lx plus my minus 1 equals to 0. राइट, ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन हुई. देन अब ये कहा गया कि अब ये फैमिली ऑफ लाइंस का एक मेंबर होगा B, जो अल्टीट्यूड है B, दैट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ लाइंस. मुझे लेमडा फाइंड आउट करना है, और लेमडा फाइंड आउट करने के लिए इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ B,
तो इक्वेशन ऑफ बी के लिए डेफिनेटली वी हैव गॉन फॉर सेटिस्फाइंग 0,0 इन दैट 0 0 सेटिस्फाई किया हमने 0 0 सेटिस्फाई करेंगे 0 प्लस 0 माइनस 1 इट इज माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 0 0 सेटिस्फाई किया 0 0 एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा. लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपको, दैट इज कमिंग एज -1. ठीक है, अब ये -1 लेमडा की वैल्यू हो गई. सो यू कैप्ट दैट वैल्यू हियर. इक्वेशन ऑफ बी की बात कर रहे हैं हम. दैट विल बिकम 2 माइनस एल टाइम्स एक्स प्लस 3 minus m times y minus 1. This is -1, lambda is -1 plus 1, okay, that is becoming 0. हमने क्या किया, ये इक्वेशन ऑफ बी डेफिनेटली ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए कांस्टेंट टर्म 0 होगा, दैट्स ओके. स्लोप फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ बी, एंड दैट इज बी लाइन का स्लोप. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड बी सी, फैमिली ऑफ लाइंस बी है 0 0 सेटिस्फाई किया एंड वी गॉट द स्लोप ऑफ बी. बी की स्लोप हमें मिल गई, दैट इज -2 माइनस एल अपॉन 3 माइनस एम, राइट. एंड एट द सेम टाइम स्लोप ऑफ बी मिला. अच्छा, एंड B is clearly perpendicular to, B परपेंडिकुलर है, किस परपेंडिकुलर है, B is perpendicular to AC, B AC के परपेंडिकुलर है. तो AC की स्लोप हमें, स्लोप AC की बात, तो स्लोप ऑफ AC that is equals to माइनस ऑफ 1/2, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 2 माइनस l अपॉन 3 माइनस m इंटू माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू -1. हुआ क्या यहाँ पर, यस वी आर गेटिंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ l एंड m. एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया और जो l और m के टर्म्स में आ गया, राइट. माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 2 minus L is equals to minus of 2 times 3 minus M. ये L और M में एक रिलेशन आ गया, दैट्स ओके. लेकिन ये एक रिलेशन हुआ, बोले सर अब क्या करेंगे. सिमिलरली एग्जैक्टली इन द सेम लाइंस के ऊपर अभी हमने ए बी और बी सी फैमिली ऑफ लाइंस कंसिडर करके बी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी. एंड इन द सेम वे फैमिली ऑफ लाइंस को हम लिखते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू ए बी एंड ए सी. अर्लियर वी हैव टेकन बी सी एंड ए बी, नाउ विल बी टेकिंग ए बी एंड ए सी. ए बी और ए सी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, एंड दैट इज वी हैव रिटन एज इक्वेशन ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई -1. ठीक है, प्लस x plus 2y minus 1 equals to 0. That is equation of family of lines passing through point of intersection of AB and AC. ठीक है, and again our interest is about AD, तो equation of AD find out करना है, तो point of intersection AC पास कर रही है. Keep lambda equals to 0,0, lambda 0 0 satisfy कर दिया आपने. lambda find out करने के लिए, to find out lambda keep x 0 y 0 on the same lines. Again you will be getting the value of lambda. lambda की वैल्यू मिल जाएगी आपको. this is 0, this is 0, this is -1 minus lambda 0 0 minus 1 equals to 0. you will be getting lambda equals to -1 again. lambda dash बोल देना चाहिए हमें इसको. this one is lambda we have taken, let's say this is lambda dash which is -1. what next, अब क्या करेंगे आप, lambda dash की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा. you will be getting the equation of, that is equation of
एडी, एडी की इक्वेशन मिल जाएगी आपको, एडी की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग द स्लोप ऑफ एडी एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, स्लोप ऑफ बी फाइंड आउट किया था हमने, लाइकवाइज एडी की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। एंड एडी इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू 2x + 3y - 1 = 0। सो अगेन m1 m2 = -1 का यूज करेंगे आप, होगा क्या, यू विल बी गेटिंग टू रिलेशंस, एक इक्वेशन एल और एम के टर्म्स में आ चुकी है यहाँ पर। अगेन यू विल बी गेटिंग वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हाँ, इतना जरूर करना होगा हमें, जिस अप्रोच के ऊपर ये सॉल्व किया है ठीक वैसे ही एडी की इक्वेशन लैम्डा डैश इक्वल्स टू -1, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ एडी, स्लोप फाइंड आउट करिएगा, स्लोप ऑफ बीसी इज नोन टू यू एज -2/3, अगेन यूज m1 m2 इक्वल्स टू -1, एंड सेकंड रिलेशन विल कम इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम, दोनों को सॉल्व करिएगा, यू विल बी गेटिंग वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, राइट। So that is one of the best example to find out, to get the idea about the family of lines without finding out the point of intersection here। हमने यहाँ पर family of lines के concept का use करके ऑर्थो सेंटर given था, हमने L और M को find out किया, ठीक है। ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड डिस्कशन में एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखिएगा, शायद आपके टेस्ट पेपर में भी था, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ना, और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, डेफिनेटली आइडिया भी होना चाहिए। ऑफ इफ आई से xy = 0 एंड x + y = 4, सो ऑर्थो सेंटर ऑफ xy = 0 एंड x + y = 4, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्थो सेंटर में एक सीधी सी बात है, पहली बात तो ये xy = 0, बोले सर ये तो एक इक्वेशन है, एक्चुअल में कंबाइंड इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ x = 0, y = 0 एंड x + y = 4, ये तीन इक्वेशन है यहाँ पर। x y = 0 इनफैक्ट ये जॉइंट इक्वेशन है, ये जॉइंट इक्वेशन है x = 0 और y = 0 की, और जो पॉइंट है जो आपके नॉलेज में होना चाहिए और वो ये ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो ज्यादा मत सोचिएगा, x = 0 which is y axis, y = 0 which is x axis, point is clearly 0 0, this is x + y = 4। I think aware of ऑर्थो सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गो फॉर 0,0। ऑर्थो सेंटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऑर्थो सेंटर डेफिनेटली 0,0 होगा, क्योंकि इट्स बिकमिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जिस पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्थो सेंटर। इसलिए ज़्यादा मत सोचिएगा इसमें, और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल, और जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर, सीधी सी बात है। और इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको, ये तो सीधे सीधे समझ में भी आता है लेकिन ये ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इफ आई से 2x + 3y + 1 = 0 is one of the equation of a straight line which is forming the triangle. Second equation is 3x - 2y + 11 = 0, ठीक है। and the third equation is let's say x + y = 4, ये रैंडमली लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। आपसे कहा गया कि एक ट्राइंगल बन रहा है, और वो ट्राइंगल जो है दैट ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय दीज 3 स्ट्रेट लाइंस, दैट ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय दीज 3 स्ट्रेट लाइंस, 2x + 3y + 1 = 0, 3x - 2y + 11 = 0 and x + y + 4 = 0। आपसे पूछा जाता है इसमें कि एक पॉइंट आपको दे के रखता है, वो एक पॉइंट देगा आपको, कोऑर्डिनेट्स 2,10 या वॉटेवर जो भी आता है, क्या होगा वो बता देंगे आपको, और आपसे पूछेगा कि ऑप्शंस आर गिवन एज कि वेदर इट इज सेंट्रॉइड और इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दिए हैं। आप बस एक बात को नोटिस कीजिएगा, आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले जो नोटिस करने लायक पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं
2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं। और ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, तो सबसे पहला काम ये करिएगा आप कि आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया सी अप्रोच से नॉलेज में होना चाहिए, होगी शायद, नहीं हो तो आ जाए। इन दोनों लाइंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर। सीधी सी बात है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो सीधी सी बात है कि दिस लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज 3x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो कहीं ये ऐसा ही होना चाहिए लगभग कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही मैच करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो बहुत टिपिकल होगा। वो टिपिकल होगा मतलब वर्टाइसेस वर्टाइसेस फाइंड आउट करना पड़ेंगे सॉल्व करके, और उसके बाद फिर आप इन सेंटर सरकम सेंटर की बात करोगे, काफी लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। भाई इक्वेशन सॉल्व करना तो भारी पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्ट अप्रोच। बाय द वे अभी क्या है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर। बस इतना सा मैसेज है और वो ध्यान रखिएगा, है ना। ये लाइन है आपकी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तो रेंडमली मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी दी। दैट माइनस ऑफ 35 by 30, okay, so minus of 35 by 13 and 90 by 19 by 13, okay। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, आप तो केवल ये चेक कर लेना परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है और उसमें से दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज द ऑर्थो सेंटर। बस ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब ये यहाँ पे था तो यार ये तीन स्ट्रेट लाइंस है, अब इसमें क्या सोचना, 0 0 x is 0 y is 0, दैट इज x एक्सिस y एक्सिस और x प्लस y इक्वल्स टू 4, डेफिनेटली राइट एंगल फॉर्म हो रहा है 0 0 पर, दैट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया कि यार दो लाइंस हैं और डेफिनेटली दो लाइंस को आपको परपेंडिकुलर चेक करने में कहाँ टाइम लगा, 2x प्लस 3y प्लस 1 और ये 3x माइनस 2y प्लस 11, और उसने पूछा पॉइंट, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर ही आना चाहिए। इतनी सी बातें ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट में एक और छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वाला कंसेप्ट, एंड दैट इज अबाउट द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट्स की पोजीशन देखिएगा। कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंड इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, p point as x1 y1, q point as x2 y2। इनफैक्ट ये तो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लाइन के सेम साइड बना दिए हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन और वेदर दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ये जो पोजीशन है सेम साइड वाली बात है। इवन इफ इट इज लाइक दिस, x1 y1 x2 y2, it is also going to be the same side of that line, and if that point is x1 y1 here and x2 y2 here, that is clearly 2 points are on the opposite side of the line। तो मैं तो बहुत सिंपल सी बात है, how to determine that वो भी देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, if you take the point, if you put the point x1 y1 in the equation of line, that is going to be ax1 plus by1 plus c, put the point on the equation of line ax1 plus by1 plus c, and put the point q point on the equation of straight line ax2 plus by2 plus c। एक सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट x1 y1
लाइन की इक्वेशन में पुट करने पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, जीरो से पॉजिटिव कोई वैल्यू आ रही है। Q2 रख क्यू पॉइंट x2 y2 रखने पर भी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, वी आर गोइंग टू से बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, दोनों पॉइंट जो है लाइन के सेम साइड है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लेस देन जीरो आ रहा है, दोनों में लेस देन जीरो आ रहा है, पॉइंट x1 y1 रखा लाइन पे लेस देन जीरो, पॉइंट x2 y2 रखा लेस देन जीरो, अगेन यू आर गोइंग टू से बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। इन दोनों ही केसेस में दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव आते हैं सेम साइड ऑफ दैट लाइन, बट इफ वन ऑफ दैट इज कमिंग एज ग्रेटर देन जीरो बट अदर वन इज कमिंग एज लेस देन जीरो, अलग अलग पोजीशन है, मैं एक ही में लिख रहा हूँ। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन, this is about the third one, and if it is less than zero, fourth one, it is greater than zero, ऐसे चेक कर लीजिएगा। डेफिनेटली जो बात समझ में आने की है और वही है कि फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ग्रेटर देन जीरो सेम साइड ऑफ दैट लाइन, लेस देन जीरो सेम साइड ऑफ दैट लाइन, और अगर थर्ड फोर्थ की बात की जाती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइड ऑफ लाइन। बोले सर क्या मतलब है, मतलब शायद बहुत आसानी समझ लें आप। और अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है, इसका सीधा मतलब पॉइंट सेटिस्फाई कर गया लाइन को, और क्या है, इफ दैट लाइन इज 2x minus 3y plus 5 equals to 0, बहुत सिंपल। and if I say the 2 points are given as 3, 4 and there is a Q point which is -1, -3, मान लीजिए ये पॉइंट्स मैंने आपको लिखे, ये दो पॉइंट्स है और आपको पता लगाना है whether these 2 points are on the same side or opposite side। करना क्या है आपको, P पॉइंट है 3, 4, आपने लाइन की इक्वेशन में पुट किया 3, 4, 2 into 3 6 -12 plus 5, it is coming positive or negative, -1 मतलब 3, 4 रखने पे आपको वैल्यू से फिलहाल कोई मतलब नहीं है whether you are getting positive or negative। 3, 0 रखने पे you are getting less than 0, और Q पॉइंट -1, -3 रखने पर, -1, -3 रखने पे you are getting positive और नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे पुट करना है, लाइन की इक्वेशन में पुट करना, बहुत सिंपल सी बात है। -1 तो ये रखा आपका -2, ये हो गया +9, 9 + 5 14 -2 12। पॉइंट इज वन इज कमिंग ग्रेटर देन जीरो, अदर वन इज कमिंग लेस देन जीरो, अदर वन इज कमिंग ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड है, बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो कंसेप्ट वाइज तो कहीं कोई बहुत बड़ी बारी बात नहीं हो गई, पॉइंट सेटिस्फाई करने पे, इसलिए मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है। x1 y1 पुट करने पे ग्रेटर देन जीरो, x2 y2 पुट करने पे ग्रेटर देन जीरो, सेम साइड। दोनों में अगर लेस देन जीरो आता है, सेम साइड अगेन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अपोजिट साइड ऑफ दैट लाइन, है ना। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन। अच्छा, एक और बात देख लीजिएगा कि अगर दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड होते हैं, एक और बात है जो नोटिस करने लायक है, 2 केसेस हमने देखे, एक केस है कि दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है, और एक केस है जहां पे दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड है। आप ये देखेंगे कि अगर दोनों पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड है, उस केस में लाइन जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनल डिवाइड कर रही है। दिस स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग PQ इंटरनली, सीधी सी बात है ना, इंटरनल डिवीजन वाली बात करेगी। और मान लीजिए सेम साइड अगर हैं तो डेफिनेटली इसको आप एक्सटेंड करोगे तो दैट लाइन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग P and Q एक्सटर्नली। ठीक है, लेकिन इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा, 2 is an interior point of the triangle formed by the 3 sides, and those 3 sides are x plus y equals to 4,
3x minus 7y equals to 8 and 4x minus y equals to 31. Lambda comma 2 is an interior point of the triangle. lambda comma 2 इंटीरियर पॉइंट है, lambda की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक ट्राइंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्राइंगल. एक सीधी सी बात है, lambda comma 2, lambda की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी. डेफिनेटली ट्राइंगल के इनसाइड द ट्राइंगल, तो इनसाइड द ट्राइंगल देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर. विल बी गेटिंग अ रेंज ऑफ lambda. lambda की रेंज आएगी, है ना, lambda की एक रेंज आने वाली है, सीधी सी बात है. इट इज गोइंग टू बी अप्रोच देखिएगा, और इनफैक्ट दो तरीके से देख लीजिए इसको. इफ आई प्लॉट द ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, यहां पे मैंने AB को लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. BC आई हैव टेकन एज 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8 and 4x minus y equals to 31 is the equation of AC. AC की इक्वेशन है. lambda comma 2 इंटीरियर पॉइंट है. lambda comma 2 मतलब उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है. y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है. y कोऑर्डिनेट फिक्स है, इसका मतलब y इक्वल टू 2, दैट्स अ लाइन, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये बात तो पक्का है. होगी तो lambda की वैल्यू तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, बट उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा. तो वो जो भी वैल्यूज आने वाली वो एक्स एक्सिस के जो लाइन आएगी वो, या जो वैल्यूज होंगी वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करेगा लेमडा, ये बात तय. ठीक है, क्योंकि 2 इज अ फिक्स पॉइंट देयर, है ना. जो भी उसकी पोजीशन होगी वो एक्स इक्वल्स टू 2 के पैरेलल मान लीजिए हुआ कहीं, है ना. रेंडमली मैंने प्लॉट किया, दिस इज सम लेमडा कॉमा 2. अब सब इनसाइड द ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, एंड दैट लाइन इज क्लियरली x इक्वल्स टू 2. दो अप्रोच हैं, दोनों को देख लीजिए. बट पहले इफ आई फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फर्स्ट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मैंने फाइंड आउट किए. कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A, B एंड C? यस, A, B, C. 7 comma minus 3. B point 18 by 5 comma 2 by 5. And C point 209 by 25, 61 by 25. हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट किया, है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमने फाइंड आउट किए हैं. ए बी सी ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमने फाइंड आउट कर लिए. सॉल्व करना पड़ा उसका, डेफिनेटली ए के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, बी के लिए दोनों इक्वेशन और सी के लिए दोनों इक्वेशन. ठीक है, अब जो समझने वाली बात है वो ये है, बीसी लाइन के रेस्पेक्ट में हमने अभी डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ 2 पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन. तो BC लाइन के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू BC लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू BC पॉइंट A एंड लेमडा कोमा 2, लेट्स से उसको मैंने P से डिनोट किया, पॉइंट A एंड P आर ऑन सेम साइड ऑफ दैट लाइन. ये बात होता है BC लाइन के रेस्पेक्ट में, BC के रेस्पेक्ट में पॉइंट P पॉइंट और A पॉइंट दोनों लाइन के सेम साइड है. ये स्ट्रेट लाइन है, A और P सेम साइड है. बोले सर उसका क्या यूज करोगे, देखिएगा. BC की इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8. 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8. A एंड P, A पॉइंट रखने पर हम ये चेक करते हैं, या 3x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इस ढंग से लिखा मैंने BC की इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ BC. A पॉइंट रखने पर सेम साइड का क्या फंडा डिस्कस किया कि दो पॉइंट सेम साइड है, प्रोवाइडेड अगर एक पॉइंट को रखने पर ग्रेटर देन 0 आता है तो दूसरे पॉइंट को रखने पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और एक पॉइंट को रखने पर लेस देन 0 आता है तो दूसरे को रखने पर भी लेस देन 0 आएगा.
तो 7 कॉमा -3 को आपने प्लेस किया, वैल्यू से कोई मतलब नहीं व्हाट साइन यू आर गेटिंग, वेदर प्लस साइन और माइनस साइन। तो 7 कॉमा -3 हमने रखा है तो इट विल बिकम डेफिनेटली पॉजिटिव साइन। जो भी वैल्यू आ रही है 21, ये प्लस 21, 42 -8 दैट इज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू। -7 या 7 कॉमा -3 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही, सो P पॉइंट लेमडा कॉमा 2 रखने पर भी, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। लेमडा कॉमा 2 दैट इज गोइंग टू बी 3 लेमडा -14 -8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, so lambda is greater than 22/3। एक कंडीशन हमें मिली, बट एक कंडीशन हुई है ना। बोले सर हो गया, नहीं हुआ नहीं है। अभी एक्चुअल में ये हमने बात करी विथ रेस्पेक्ट टू बीसी, बीसी लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए और पॉइंट पी सेम साइड है। विथ रेस्पेक्ट टू एसी, एसी लाइन के रेस्पेक्ट में, एसी के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी एंड टी आर ऑन द सेम साइड। एसी लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी और पॉइंट पी सेम साइड रहेंगे। ये देख लीजिए, दिस इज एसी लाइन, और ये एसी लाइन के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली बी पॉइंट और पी पॉइंट सेम साइड है। दैट स्ट्रेट लाइन, पहला सवाल है इस टाइप का, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। 4x - y - 31 इक्वल्स टू 0, और पॉइंट बी को रखा हमने, पॉइंट बी विच इज 18/5 comma 2/5। if I keep 18/5 comma 2/5 in this straight line, definitely I am going to get a negative value. This is -31 is here, 4x - y - 31, 18/5, 4 into 18/5, yes it's going to be less than 0। तो सीधी सी बात है, P पॉइंट लेमडा कोमा 2 भी अगर मैं रखता हूं यहां पर, इफ आई कीप लेमडा कोमा 2 हियर, इट इज बिकमिंग 4 लेमडा -2 -31, दिस मस्ट ऑल्सो बी लेस देन 0। 18/5 कॉमा 2/5 रखने पे नेगेटिव आया है, तो लेमडा कोमा 2 रखने पर भी नेगेटिव होगा, तो इट विल बी लेमडा इज लेस देन 33/2 33/4, ठीक है ना। और एक और बात, ये हो गई बीसी एसी और विथ रेस्पेक्ट टू एबी। एबी लाइन के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू एबी, डेफिनेटली पॉइंट सी एंड पी सेम साइड ऑफ दैट लाइन। पॉइंट सी एंड पी, सी और पी जो है वो लाइन के सेम साइड है। x plus y minus 4 equals to 0 is the equation of that line, and if I put the point 209/25 comma 61/25, definitely C पॉइंट को सेटिस्फाई किया हमने। टू 209/25 comma 61/25, इट इज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू -4 करने पर, और पॉजिटिव आएगा तो एक सीधी सी बात है, लेमडा कोमा 2 रखने पर भी यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइड है। सो इट इज बिकमिंग लेमडा प्लस 2 -4 ग्रेटर देन 0, और यू कैन से लेमडा इज ग्रेटर देन 2। कंडीशंस की बात करें तो हमने तो ये 3 कंडीशंस फाइंड आउट कर ली। वन इज लेमडा इज ग्रेटर देन 22/3, द सेकेंड वन इज लेमडा इज लेस देन 33/4, and the third condition which is lambda greater than 2, that is the third condition. What next? तीनों का क्या? तो तीनों का क्या, तो definitely you will have to take the common or intersection of the 3 conditions। और common इसलिए क्योंकि triangle इस बाउंडेड ट्राइंगल के अंदर है पॉइंट, तो केवल एक कंडीशन लेने से बात नहीं चलेगी, तीनों कंडीशंस, और तीनों कंडीशंस का कॉमन लेंगे या इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट। तीनों कंडीशंस का फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉमन
22/3 से ग्रेटर, ये बोलता है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 22/3 बट लेस देन 33/4. So we are getting that final result as lambda is an element of 22/3 to 33/4. That is nothing but the final result. ये final result होगा तीनों का कॉमन. हाँ, थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें पहले आपको तीनों वर्टाइसेस आपको सॉल्व करना पड़े, तीनों कोऑर्डिनेट्स ए बी सी निकाले तभी आगे की बात हुई. और तभी हमने कहा कि यार विथ रेस्पेक्ट टू बीसी, बीसी के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट और पी पॉइंट आर ऑन द सेम साइड, एसी के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी और पॉइंट पी आर ऑन द सेम साइड, और ए बी के रेस्पेक्ट में पॉइंट सी एंड पॉइंट पी आर ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन. वैल्यू रख रख के आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बस केवल ये चेक करने की आवश्यकता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतने से में बात हो जाती है वो. बट यस, तीनों कंडीशंस को रखना होगा और तीनों का कॉमन लेना होगा. अब एक छोटी सी बात और देख लीजिए आप यहाँ पर, ये तो हमने किया प्रोसीजर एक मेथड ये भी रहा. अब अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस फिर हमने आपसे निकलवा लिए, कैलकुलेट करवा लिए, दैट्स ओके. अगर हम इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली प्लॉट कर पाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस की कुछ प्लॉटिंग कर ली हमने, एक बात कंफर्म है कि लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेमडा कॉमा 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट. अब ये बात भी हमने कहा कि लेमडा कॉमा 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब है कि उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y इक्वल टू 2. इट इज इनफैक्ट दैट इक्वेशन इज y इक्वल टू 2, है ना भाई. y कोऑर्डिनेट फिक्स है ना इसका, तो y इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी, दैट्स अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. मैंने x इक्वल टू 2 लिखा था, वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती, ये y इक्वल टू 2 है बिकॉज दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, और लेमडा की रेंज फाइंड आउट करना है ना. हमने क्या कलाकारी करी अब इसके लिए, लेकिन इस कलाकारी को करने के लिए एक बात जरूरी है. क्या जरूरी है कि आपको पहले इस ट्रायंगल को प्रॉपर्ली प्लॉट करना होगा. ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 4x, ये तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, एग्जैक्ट प्लॉटिंग तो किया नहीं है. ये बहुत जरूरी बात. क्या कर सकते हैं हम, प्लॉट दिस ट्रायंगल. बोले सर कैसे प्लॉट करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है, आप लाइंस को प्लॉट कर लें, तीनों स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करके ट्रायंगल जरा बना लें. लाइंस को प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं हुई. लाइंस को प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट y0, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, या उसको सीधे सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में ले आओ. बोले सर उससे क्या करने वाले हैं, यस वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्योंकि ये तो मैंने रेंडमली ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिया, या 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 31 लिया है. जो सेकंड अप्रोच में डिस्कस करने वाला हूं, फॉर दैट यू विल हैव टू प्लॉट द ट्रायंगल एग्जैक्टली, तभी हम आगे डिस्कशन कर पाएंगे. राइट, इसको पहले नोट कर लीजिए, देन विल डिस्कस अबाउट द सेकंड वे. एंड फॉर दैट फर्स्ट यू ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट. करिए. सो वी आर लुकिंग फॉर वन मोर अप्रोच, दैट इज बाय एग्जैक्टली स्केचिंग द ट्रायंगल ABC. ये तीन साइड्स गिवन थी. लेमडा कॉमा 2 वाज द पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर स्केच करना पड़ेगा तीनों स्ट्रेट लाइंस को. एक बात दोबारा समझ लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 4,0, 0,4, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्केच करते आ रहे हैं हम. सेकेंड वन, 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8, x अपॉन 8/3 प्लस y अपॉन माइनस 8/7 इक्वल्स टू 1. डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं. 8/3, 0 और माइनस 8/7, 0, माइनस 8/7 को स्केच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली. और थर्ड स्ट्रेट लाइन वाज, दैट स्ट्रेट लाइन वाज 4x माइनस y इक्वल्स टू 31. इट वॉज x अपॉन 31/4 प्लस y अपॉन माइनस 31 इक्वल्स टू 1. प्लॉट करने में थोड़ी परेशानी आई क्योंकि y अपॉन माइनस 31, इंटरसेप्ट वॉज माइनस 31 देर. तो हमने लाइंस को प्लॉट किया. तीनों लाइंस को प्रॉपरली प्लॉट करने के बाद, क्योंकि तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो y इक्वल टू 2 लाइन है किन लाइंस के साथ में इंटरसेक्ट करेगी. जब आपने इन तीनों को ड्रॉ किया, लेमडा कॉमा 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट इन दैट ट्रायंगल. तो वो इंटीरियर पॉइंट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है. देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आर पॉसिबल.
उसको फाइंड आउट करने के लिए लेम्डा y इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन लिया आपने 4x माइनस, लाइन ड्रॉ करी आपने, और y इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन 4x माइनस y इक्वल टू 31 के साथ में, वी गॉट x इक्वल टू 33/4, और y इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन 3x माइनस 7y इक्वल टू 8 के साथ में, x इक्वल टू 22/3, और मेरे को d पॉइंट और e पॉइंट दोनों मिल गए, और d पॉइंट और e पॉइंट दोनों मिल गए, आई गॉट द रेंज, जो भी लेमडा होगा वो इसी लाइन के ऊपर ही होने वाला है। और इनसाइड द ट्राइंगल इसलिए ओपन ब्रैकेट में लिखा गया है, अगर ये कहा जाता है इनसाइड एंड ऑन द ट्राइंगल तो क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है, इतनी सी बात है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर्ली प्लॉट करना पड़ा, समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेट लाइन से, बस ये पॉइंट है। सो वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ position of 2 points with respect to a straight line. Now the question is find alpha if alpha comma alpha square lies inside the triangle having these three sides. Alpha comma alpha square lie inside the triangle having these three sides. सबसे पहला काम तो ये कि we are going to find out, या we will have to find out the point of intersection. Point of intersection तो आपको find out करना होंगे। ABC, let's say that BC is 2x plus 3y minus 1 equals to 0. AC is x plus 2y minus 3 equals to 0. And AB is 5x minus 6y minus 1 equals to 0. सबसे पहला काम तीनों लाइंस को सॉल्व करके वर्टाइसेस फाइंड आउट करिए। बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी, और ये ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे क्या लिया है उसी के अकॉर्डिंग बताइएगा। इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 5/4 कॉमा 5/4 कॉमा 7/8, ये मेहनत जरूर करना होगी, इस मेथड में करना ही होगा। What about the B point? B point is the intersection of 2x plus 3y minus 1 equals to 0 and 5x minus 6y minus 1 equals to 0. 1/3 comma 1/9. And what about the C? Minus 7 comma 5. Okay, you got the vertices. Vertices correctly निकालना जरूरी, क्योंकि उसी के बाद में बात हो पाएगी। नाउ अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इज अ पॉइंट। अब की बार जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो अल्फा के टर्म्स में, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इज अ पी पॉइंट, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाई इनसाइड द ट्राइंगल, सेम कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड। देखो विथ रेस्पेक्ट टू बीसी, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू बीसी पॉइंट बीसी लाइन के रेस्पेक्ट में, with respect to BC, point A and point P are on the same side. दिख रहा है सभी लोगों को? Points A and P are on same side. That BC is clearly 2x plus 3y minus 1 equals to 0. आपने A पॉइंट को सेटिस्फाई किया। 5/4 कॉमा 7/8, वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो विदाउट एनी डाउट 5/4 कॉमा 7/8 रखोगे, यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सीधी सी बात, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट? So it is 3 alpha square plus 2 alpha minus 1 equals to 0. फैक्टराइज कर लीजिए, प्लॉट द वेवी कर्व, यस फैक्टराइज करना होगा, वेवी कर्व बनाना होगा, और देन यू आर गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। कैन यू गिव मी द रिजल्ट डायरेक्टली? अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ, फैक्टराइज करना होगा, वेवी कर्व प्लॉट करना होगा, और देन ओनली यू आर गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। इट इज व्हाट? -3/2 to 1। सभी लोग चेक करते हुए चलिएगा प्लीज, है ना, मैंने डायरेक्ट कहा है 2x प्लस 3y माइनस 1, पहले समझ लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए पॉइंट को पुट करने पर 5/4 कॉमा 7/8 रखने पर यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो ए पॉइंट और पी पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है, तो पी पॉइंट रखने पर भी पॉजिटिव मिलेगा, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, एंड दैट इज द कंसेप्ट विच वी आर यूजिंग हियर। सेकेंड वन, विथ रेस्पेक्ट टू एसी, एसी लाइन के रेस्पेक्ट में
P पॉइंट और B पॉइंट सेम साइड है, पॉइंट्स B and P on same side. So B point x plus 2y minus 3 equals to 0 and B point is 1 by 3 comma 1 by 9. 1 by 3 plus 2 by 9 minus 3 definitely less than 0. B point का रखने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर रखने पर भी यू आर गोइंग टू गेट लेस देन 0. इट इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर minus 3 less than 0. This one is not correct. हाँ, ये थोड़ा सोच समझ के करने का है. 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये मैंने काम आपके लिए छोड़ दिया था कि यू हैव टू फैक्टराइज दैट एंड प्लॉट द वेवी कर्व एंड गिव मी द एग्जैक्ट रिजल्ट. सो व्हाट अबाउट दैट रिजल्ट? ओके, जरूर 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 चेक कर लीजिए, क्योंकि ये काम मैं आपसे करवाऊंगा. अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस 1 कॉमा ओके, it is minus infinity to minus 1 union 1 by 3 to infinity. Second one, 2 alpha square plus alpha minus 3 less than 0. Alpha is an element of, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, इसका क्या है? minus 3 by 2 to 1. Confirm? Okay. And the third one, with respect to AB. ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए है कि आप जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, प्लॉट द वेवी कर्व, गिव मी द एग्जैक्ट रिजल्ट, ये आपको करना होगा डेफिनेटली विद रेस्पेक्ट टू एबी. एबी के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली सी पॉइंट्स सी एंड पी सेम साइड ऑफ दैट लाइन. सो सी पॉइंट -7,5 -7,5 पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, माइनस सब नेगेटिव है, तो डेफिनेटली अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर रखने पर भी नेगेटिव होगा. 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. प्रॉपरली इनइक्वालिटी को सॉल्व करिएगा. -6 अल्फा स्क्वायर इज देयर, सो 6 अल्फा स्क्वायर minus 5 alpha plus 1 greater than 0, and then factorize that and give me the exact result by plotting the wavy curve. What is that result? Minus infinity to 1 by 3 union 1 by 2 to infinity. ये काम डेफिनेटली आप लोग के लिए रहेगा. And finally what? Finally you will have to take the intersections of. This is the first condition, this is the second condition, and this is the third condition. You will have to take the common आपको correctly लेना होगा, तभी बात बन पाएगी, otherwise नहीं. What is that final result? It is -3 by 2. -3 by 2 to -1. That final result is alpha is an element of -3 by 2 to -1. कुछ और आगे? -3 by 2 to -1 and then 1 by 3 to 1. It is 1 by 3 here. It is 1 by 2 here. Okay. 1 by 2 to 1. चेक कर लीजिएगा. इतनी मेहनत करना पड़ेगी, एग्जैक्टली करना पड़ेगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और ये सवाल समझ में आ जाता है तो पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन कोई दिक्कत नहीं देगा, कभी नहीं देगा फिर वो, क्योंकि इसमें अच्छी मेहनत हो गई. इसमें आपको इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना पड़ी, प्लॉटिंग मतलब वेवी कर्व प्लॉट करके फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट किया आपने तीनों में, एंड टेकन द इंटरसेक्शन. इससे बाहर तक की कोई उम्मीद नहीं. ठीक है.